प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार की सुबह साउथ अफ्रीका रवाना हो गए हैं। ये करीब 3 साल बाद होगा जब ब्रिक्स देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आमने सामने बैठकर बात करेंगे। बीच में 3 साल कोरोना की वजह से ये बैठक ऑनलाइन होती रही, जिसकी वजह से इसके उतने बड़े नतीजे नहीं निकल सके जितनी उम्मीद थी। अब समझते हैं कि क्या है ब्रिक्स और पूरी दुनिया की नज़र इस बैठक पर क्यों है। ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन को मिलाकर साल 2006 में ब्रिक ग्रुप ऑफिशियली बना था, लेकिन साल 2011 में एक और देश साउथ अफ्रीका भी इसका हिस्सा बना और ये ब्रिक्स हो गया। इस बार ब्रिक्स देशों की बैठक की मेजबानी साउथ अफ्रीका के पास है। 2 दशक से ये ग्रुप अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है और लगातार अपने ग्रुप का विस्तार करने की कोशिश में है। लेकिन ऐसे ही किसी भी देश को ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि अब तक 40 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता के लिए अपील की है। इसमें यूएई, इजिप्ट और इंडोनेशिया जैसे देश तक शामिल हैं। इस बार ब्रिक्स में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बात होगी। इसमें गलवान से लेकर व्यापार तक कई मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में मिले थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हो सकी थी। इसलिए इस बार इन्हीं दोनों पर ज्यादा फोकस हो सकता है। वहीं इसका व्यापार पर क्या असर होगा, आने वाले दिनों की राजनीति रणनीति पर क्या असर होगा, खास करके अंतर्राष्ट्रीय जगत की रणनीति पर, वो भी हम जानेंगे। करेंसी में ट्रेडिंग करना फर्स्ट टाइम नहीं है जो ब्रिक्स में अभी एजेंडा आइटम बना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई सालों से बोल रहा है कि हम नेशनल करेंसी को हम इस्तेमाल करनी है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, तो ऑलरेडी शुरू हो गया हमारा तरफ। तो ब्रिक्स में एक एजेंडा आइटम बन गए, क्योंकि उन लोगों ने भी, उन लीडर्स भी रियलाइज किया है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है, अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ में देश जो हार्ड करेंसी ट्रेडिशनली के ऊपर डिपेंड होता है, उसको ये एक सोल्यूशन मिल सकता है। अगर उनके पास हार्ड करेंसी नहीं होता, अपने नेशनल करेंसीज में ट्रेडिंग करने के लिए एक मौका है, और अपने नेशनल करेंसी में ट्रेडिंग कर सके, ये लिमिटलेस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी लिमिटलेस हो सकता है। और ये बायलैटरली दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बढ़ा सकते हैं। जो ब्रिक्स देश में अभी जो डिसीजन लेगी, एक डिसीजन लेगी ऐसा कि सारे जो ब्रिक्स देश जो अफ्रीकन देशों और इंटरनेशनली और अपना नेशनल करेंसीज में ट्रेडिंग कर सके, प्रोजेक्ट्स कर सके। लेकिन इसमें इंडिया लीडरशिप रोल भी ले सकते। एक है कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसा अफ्रीकन देशों में इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कि ये कैसे करे, लेकिन हम कैपेसिटी बिल्डिंग की लेके उसको इनिशिएट करके, उसको एक्सप्लेन करके जी उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों देशों के बीच में एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं बायलैटरली, और सारे अफ्रीका देशों में एक को लेके हम कर सकते हैं नेशनल करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया दुनिया में बनने के मेरे ख्याल से नॉट इम्पॉसिबल है। जैसे प्राइम मिनिस्टरशिप लीडरशिप, ये उनकी जो डिटर्मिनेशन है, हम इजीली पहुंच सकते हैं वहां तक। लेकिन इस दौरान में मेरे ख्याल से कुछ देशों इंडिया को पॉजिटिवली पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है। जैसे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इतने रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, रिच नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको हम इस्तेमाल करके यहाँ लोकल वैल्यू एडिशन करके, जैसे विन विन सोल्यूशंस निकाल के, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है इंडिया और अफ्रीका। और इंडिया जो रेज है 21st सेंचुरी में, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए, कि अफ्रीका एक अच्छी तरह महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हम बना सकते हैं अफ्रीका के साथ, और इंडिया की रेस में अफ्रीका भी हमारा साथ जोड़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने को इंडिया को भी एक मौका है, दोनों मिलकर।